हम सब माइकल जैक्सन को उनकी फेशियल सर्जरीज की वजह से जानते हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ में अपने फेस की बहुत ही सर्जरी करवाई, या फिर बहुत से लोग उनके डांस परफॉर्मेंस की वजह से जानते हैं। कई लड़कियां तो उनके डांस को देखकर बेहोश तक हो जाते थे। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 25 जून 2009 को आखिर क्या हुआ था, जिस दिन माइकल जैक्सन की मौत हुई थी। दोस्तों, माइकल जैक्सन का जन्म 29 अगस्त 1958 को इंडियाना में हुआ और वे जो कैथरीन की 7वीं संतान थी। माइकल जैक्सन के पिता स्टील फैक्ट्री में काम करते थे और इनका एक छोटा सा घर था जिसमें 9 भाई बहन अपने माँ बाप के साथ रहते थे और घर में कमाने वाला केवल एक ही सदस्य था, जिसके कारण उनके पिता को काफी ज्यादा प्रॉब्लम होता था। और उस वक्त अमेरिका में काले लोगों के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया जाता था, जिसकी वजह से माइकल के पिता के पास केवल 2 ही ऑप्शन था। वह चाहते थे कि मेरे बच्चे एथलीट बने या फिर इंटरटेनर, इसीलिए माइकल फैमिली ने इंटरटेनमेंट चुनी। फिर 5 साल की उम्र में माइकल जैक्सन ने अपने भाइयों के साथ मिलकर एक सिंगिंग ग्रुप बनाया। रूसवेल्ट स्कूल में हर फ्राइडे को सिंगिंग कंपटीशन होता था, जिसमें हर बार माइकल जैक्सन और उनके भाइयों का ग्रुप ही जीता था। इसके बाद इन्होंने शिकागो में भी परफॉर्मेंस करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते लोग इन भाइयों को जैक्सन 5 के नाम से जानने लगे। लेकिन इन 5 भाइयों में से माइकल जैक्सन काफी ज्यादा टैलेंटेड थे और माइकल भी अच्छी तरीके से जानते थे कि वे बाकी भाइयों से टैलेंटेड थे। वो हमेशा ग्रुप के बीच में रहकर एज अ लीड सिंगर गाते थे। फिर माइकल ने डिसाइड किया कि वह खुद अकेला अपना म्यूजिक एल्बम बनाए, लेकिन माइकल की फैमिली और पिता चाहते थे कि सभी एक साथ मिलकर काम करे, लेकिन माइकल जैक्सन नहीं माने। फिर वे 3 महीने के लिए अकेले ही दी वीज मूवी में काम करने के लिए न्यूयॉर्क चले गए, लेकिन यह मूवी फ्लॉप हुआ, पर माइकल जैक्सन की पॉपुलैरिटी बढ़ गई। फिर कुछ दिन बाद उनकी मुलाकात एक फेमस प्रोड्यूसर क्विंसी जॉन के साथ हुई। क्विंसी जॉन ने जैसे ही माइकल जैक्सन की परफॉर्मेंस को देखा तो वह समझ गए कि माइकल जैक्सन एक दिन बहुत ही बड़ा इंसान बनने वाला है। क्विंसी जॉन ने माइकल जैक्सन के साथ सोलो एल्बम करी, जैसे कि ऑफ द वॉल, और इस एल्बम का मिलियन कॉपी किया गया और माइकल जैक्सन ने अपनी लाइफ में पहली बार मिलियंस ऑफ डॉलर कमाए। फिर इस एल्बम के बाद उन्हें अब पैसे की कमी नहीं थी। फिर धीरे धीरे उन्होंने कई एल्बम बनाने शुरू कर दिए। एक दिन माइकल जैक्सन पहली बार स्टेज पर मून वॉक किए, जिससे देखकर पूरी दुनिया पागल हो गई। फिर 30 साल की उम्र में माइकल जैक्सन को अपना घर बनाने की क्रेवी हुई, इसीलिए इन्होंने 2800 एकड़ जमीन पर अपने लिए बहुत ही बड़ा घर बनवाया, जिसमें 13,000 स्क्वायर फीट का घर था और एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल था और यहाँ तक कि मूवी थिएटर से लेकर अम्यूजमेंट पार्क भी बनवाया गया था। इस घर में माइकल जैक्सन गरीब फैमिली से बच्चे लाते थे और उनके साथ रहते थे। लेकिन 1993 में इवान चंदलेर ने माइकल जैक्सन के ऊपर एलिगेशन लगाया। फिर माइकल जैक्सन ने 1994 में ईजा मैरी के साथ शादी कर ली, लेकिन 2 साल बाद 1996 में डिवोर्स हो गया। फिर इसी साल 1996 में अपने स्किन डॉक्टर के नर्स के साथ दूसरी शादी की। लेकिन फिर माइकल के ऊपर 14 चाइल्ड मोलेस्टेशन चार्ज लगे, लेकिन यह बात गलत साबित हुई और यह सभी टेंशन में माइकल जैक्सन का 10 साल बीत चुका था और इस 10 साल में माइकल जैक्सन ने कोई भी न्यू एल्बम नहीं करी, जिसकी वजह से माइकल जैक्सन के सारे पैसे खर्च हो चुके थे। फिर 10 साल बाद इन्होंने फिर न्यू एल्बम बनाना शुरू कर दिया। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उनकी लाइफ में 2 बड़ा एक्सीडेंट हुआ। पहला एक्सीडेंट 1984 में हुआ था, जब माइकल जैक्सन को पेप्सिको के लिए एड मिला और इस शूट के दौरान माइकल जैक्सन के बालों में आग लग गई। और दूसरा एक्सीडेंट माइकल जैक्सन के साथ 1999 में मुनीज में लाइव परफॉर्मेंस कर रहे थे, जब वे गाते हुए एक ब्रिज पर चढ़े, जो कि क्रेन की मदद से धीरे धीरे नीचे लाना था, लेकिन यह ब्रिज स्टेज में लैंड न करके साइड में लैंड कर गई, जिसकी वजह से माइकल जैक्सन को काफी चोटें आई। दोस्तों, उनकी मौत का एक सबसे बड़ा कारण प्रोपोफोल इंजेक्शन नाम का पेन किलर था। 25 जून 2009 को जब माइकल जैक्सन प्रैक्टिस करके अपने घर में आए, डॉक्टर को नॉड उनके घर में वेट कर रहे थे और उन्होंने माइकल जैक्सन को प्रोपोफोल की छोटी सी डोज दी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रोपोफोल का कम डोज पेशेंट को दिया जाता था ताकि पेशेंट को नींद आ सके, लेकिन इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यह था कि प्रोपोफोल का थोड़ा सा भी डोज ज्यादा हो जाए तो पेशेंट का माइंड भी नींद में जा सकता है। और माइकल जैक्सन के साथ उस दिन ऐसा ही हुआ था। माइकल की बॉडी प्रोपोफोल लेने के बाद इतनी गहरी नींद में चली गई कि उनकी माइंड ने उनकी ब्रीथिंग को रोक दी। अगर उस वक्त मेडिकल इक्विपमेंट होता तो नॉर्मल ऑक्सीजन देकर बचाया जा सकता था, लेकिन डॉक्टर को नाट को लगा कि माइकल जैक्सन को हार्ट अटैक आया है और वे उनके हार्ट को हाथ से पंप करने लगे और फिर बहुत ही देर के बाद 911 इमरजेंसी कॉल लगाई, लेकिन तब तक ग्रेट आर्टिस्ट माइकल जैक्सन इस दुनिया को अलविदा कह चुके थे। दोस्तों, यह थी माइकल जैक्सन की मौत की असली सच्चाई। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।